हमारा हमला उन अरब देशों को चेतावनी है जो इजराइल से दोस्ती बढ़ाने की फिराक में हैं। ये बात आपको सुनी हुई जरूर लग रही होगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद ये बात हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने कही है। उनका इशारा सऊदी की तरफ था। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया गया था कि सऊदी भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। सऊदी और इजराइल के बीच में ये करार अमेरिका की मध्यस्थता से होना शुरू हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। यह हकीकत बनने से पहले ही हमास ने 5000 रॉकेट दाग इजराइल पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को अलास्का फ्लड नाम दिया गया है। यह हमला बेशक 7 अक्टूबर को किया गया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 8 महीने पहले तब लिखी गई थी जब चीन ने दखल से ईरान और सऊदी की दूरियां कम हुई थी। इस स्टोरी में जानेंगे कि हमास इजराइल की जंग का मिडिल ईस्ट में चीन अमेरिका के दबदबे की होड़ में क्या वास्ता है। चीन की कोशिश से 7 साल बाद सऊदी ईरान में समझौता हुआ। तारीख थी 10 फरवरी 2023, समय रात करीब 8 बजे। ईरान ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के यहां डिप्लोमेटिक मिशंस खोलेंगे। दुनिया के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी। इसकी वजह यह थी कि दोनों देशों के बीच 7 साल से कट्टर दुश्मनी रही है। सऊदी अखबार द नेशनल के मुताबिक बातचीत की शुरुआत इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। फिर चीन की राजधानी बीजिंग में बातचीत के बाद दौर शुरू हुआ। यह सिलसिला करीब 3 साल चला। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली राम कहानी की चीन से सऊदी के एनएसए मौसे बिना मोहम्मद अल्बान से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात के बाद तय हुआ कि चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान सऊदी के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने के बाद चीन ने लगातार यह मैसेज दिया कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया है वो उसने कर दिखाया है। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और सऊदी समझौते को इस इलाके में सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जनवरी से एक्सपर्ट ओपिनियन जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो स्पेस छोड़ा है वहां चीन बहुत तेजी से काबिज हुआ है। अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने वहां के गरीब देशों को मदद देने में कंजूसी शुरू की तो वहां चीन ने कर्ज जाल फैलाना शुरू कर दिया। जिबूती में जिनपिंग मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हो गए। जिनपिंग ने फरवरी में जब ईरान का दौरा किया था तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा था कि चीन जिस तरफ कदम बढ़ा रहा है, सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते को बीजिंग की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में चीन खुद एक बड़ी ताकत है रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस डील के अलावा चीन लगातार सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की भी कोशिश कर रहा है। दोनों देशों में 10 अरब डॉलर की लागत से उत्तरी पूर्वी लियोनिंग प्रांत में एक शानदार रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का समझौता हुआ था। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रेड के क्षेत्र में भी चीन ने सऊदी अरब के साथ साझेदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। चीन की तरफ से सऊदी अरब और ईरान में समझौता कराए जाने के बाद अमेरिका को डर सताने लगा कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम ना हो जाए। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के रिश्तों को चुना। वहीं मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी एक प्लान बनाया। इसमें सऊदी और इजराइल को फोकस में रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्लान सऊदी और इजराइल की नजदीकियां बढ़ाना था, ताकि ईरान और सऊदी के बीच हुआ समझौता इतना मजबूत ना हो जाए कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी को नुकसान पहुंचने लगे। इसके बाद वॉशिंगटन में अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जैक सुल्लिवन और मोसाद चीफ डेविन बार्निया के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में सिर्फ ये डिस्कस किया गया था कि सऊदी अरब और साथ में इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे और कितने जल्द शुरू कराए जा सकेंगे। इसी के साथ 27 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी एनएसए जो कि जैक सुल्लिवन अचानक से सऊदी अरब पहुंचे हैं। उन्होंने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और साथ में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान MBS से मुलाकात की है। दोनों के बीच 4 राउंड बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में सऊदी के तमाम जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वहां पर मौजूद थे।
अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस मीटिंग का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि सऊदी अरब को अब्राहम अवार्ड्स में शामिल किया जाए। इसी अवार्ड के तहत यूएई और साथ में बहरीन समेत 4 गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी थी। वहीं अब इन देशों को इजराइल की तरफ से बेहतरीन टेक्नोलॉजी और साथ में हथियार तक मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और इन देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस भी काफी मजबूत हुए हैं। बाद में व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन भी यही बात कह रहे हैं। वहीं पर ही इजराइल के लिए सऊदी और साथ में सऊदी के लिए इजराइल अब जरूरी हो चुके हैं। अगस्त में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर सामने भी आई थी कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।